मुस्तफ़ा साहब, आप सुन रहे थे कि आपको लगता है कि अगला कदम जो है वो फिर इमरान खान साहब की तरफ से माफ़ी भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि गलती हुई है, हमारे लोग थे चले गए, कह के वो फिर आगे बढ़ सकते हैं, या जैसे भी खुर्रम साहब कह रहे हैं कि नहीं इतनी जल्दी तो नहीं, फिर बेनिफिशरी तो बहरहाल हुकूमत है। देखिए, मुकाबला तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि कौन पहले दरवाजे के अंदर कदम रख के बगलगीर होता है। आजकल हुकूमत बगलगीर है। मोहानी साहब के खुर्रम भाई ने कुछ अशार सुनाए, गालिब साहब का भी तज़किरा हुआ था पिछले हिस्से में, तो इसी तरह गालिब साहब का एक शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। वाह। तो इधर मुकाबला सिर्फ दरवाजे के होके तेरे कूचे से हम निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बिल्कुल बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। तो यहाँ पर तो जो तगो-दो है वो सारी की सारी सिर्फ इतनी है कि दरवाजे से अंदर पहले कौन जाता है, और अगर कोई पहले चला गया तो किस तरह उसको बाहर निकालना है और खुद किस तरह अंदर जाना है। तो इस सियासत में मगर ये CBMs का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये पिछली जो मुलाकात हमने तो रिपोर्ट भी की, उसमें ये कहा गया कि भाई एक तो ये इस तरह के जो बयानात हैं ट्विटर के ऊपर, जो कहानियां हैं या उस तरह के इल्ज़ामात हैं, उसको कम होना चाहिए, खामोशी उस तरह की नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी न्यूट्रल पॉलिसीज़ पे होनी चाहिए। तो अमल दरामद लगता है आपको? सियासत तो नाम ही मुखालफत का है ना। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की मुखालफत करती हैं, लेकिन सियासत होनी इशू बेस्ड चाहिए। तहरीक इंसाफ के दोस्त आए थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से, तो मैंने उनके सामने भी यही गुजारिश रखी कि जनाब एक लार्जर एजेंडा अगर हम तय करते हैं, जिस लार्जर एजेंडा के तहत हम इस मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे निकाल सकें, हमने जो स्पेस सीड कर दी है उसको रीगेन कर सकें, कोई हम रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकें, बहाली इंसानी हकूक़ की बात कर सकें, टेररिज्म के ऊपर कोई रास्ता निकाल सकें, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इश्यूज हैं, मिसिंग पर्सनस हो गया और चीज़ें, उनको डिस्कस करके एक लार्जर नेशनल एजेंडा की तरफ अगर कॉन्वर्सेशन को लेकर जाएंगे तो उसमें मुल्क और कौम की बेहतरी भी है। और वो ऐसा लार्जर एजेंडा होना चाहिए कि जिसके ऊपर ना मुस्लिम लीग नून को कोई इख्तलाफ होगा, ना किसी और जमात को, किसी पाकिस्तानी को इख्तलाफ नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक तरफ आपने वो कॉन्वर्सेशन करनी है, ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस बनाना है, या दूसरी तरफ जाकर सुलह करनी है। तो ये जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को आप तहरीक इंसाफ दूर करे कि एक जानिब मुख्तलिफ नौयत की सियासत चाह रहे हैं और दूसरी जानिब ये तासुर भी जा रहा है कि जनाब ये तो सिर्फ माफी तलाफी करके मिलना चाहते हैं। कंफ्यूज्ड सी पॉलिसी है। ये क्लैरिटी जो है ये बड़ी जरूरी है। क्लैरिटी अली जफर साहब जैसे लोग ही दे सकते हैं। अली जफर साहब, अब हमें हम क्या समझें कि अब अगले कदम पे कोई रियलाइजेशन होगी? चले माफ़ी का बहुत सख्त लफ्ज़ है, लेकिन इदारा तो कहता है कि माफ़ी मांगें, आप ये एहसास करें और सिद्क़े दिल से मांगें। तो हम ये समझें कि अगला कदम ये भी हो सकता है, या फिर ये है कि आप रियलाइज़ करें और बार बार करें और न्यूट्रल हो जाएं, आप इदारे को कुछ ना कहें, आप पॉलिटिकल लोगों के ऊपर अपनी जो तमाम तोपें उनका रुख रखें, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है वहाँ पे, यानी मुक़्तदरा के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की। देखिए जी, जहाँ तक PTI की पॉलिसी है, अभी जो खोखर साहब ने बताया, हमारी भी वही एक एजेंडा है, बड़ा वाज़ेह तौर पे एजेंडा हमारा बताया गया है कि आप जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी अपोजिशन में हैं, उनको उनके अपने ठीक है नज़रिए होंगे, हो सकते हैं, लेकिन आप उनको जॉइंट जो कॉमन ग्राउंड्स हैं, असूलों पे जो है, वहाँ उनको एक जगह पे बिठाएं और एक साथ अपोजिशन करें। और ये सारे जो मामलात इन्होंने बताए, जहाँ इंसानी हकूक़ की बात है, बुनियादी हकूक़ की बात है, जमहूरियत की बात है, इलेक्शन के मैंडेट की बात है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग की बात है, सिक्योरिटी का इश्यूज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ये सारे जहाँ असूलों पे हम इकट्ठे हो सकते हैं, हम बैठना चाहेंगे अपोजिशन के साथ, और हम अपनी जो तहरीक है उसको चलाएंगे। तो तहरीक की जो जंग है उसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं आया। हाँ, बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरातों के हल ढूंढा जाए, ये जो सियासी एक बुरहान है, क्योंकि वरना इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो चूंकि कहीं नहीं जा रही, उसका नुकसान ही होगा अल्टीमेटली हम सबको, तो उनको बेहतर। लेकिन सर, उसके लिए मैं भी एक शेर पढ़ दूं, क्योंकि सबने पढ़ा है
کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں تو وہ پھر وہی بات ہو جائے گی سر، نہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہم نے کوشش کی اور ہم ہر فورم پہ ہر ایک کے ساتھ ٹرائی کریں گے ضرور کہ کوئی حل ڈھونڈا جائے، لیکن کوئی معافی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی معافی کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ تو اگر ہونا ہوتا یا کوئی NRO کی بات ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی. 540 دن نہ گزرتے یا اتنی ہم جو جھیل رہے ہیں، اتنی ظلم جو ہمارے سامنے اوپر ہو رہا ہے اس کو ہم نہ برداشت کرتے.